हेलो गाइज, वेलकम टू मीडिया सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र की। तो पिछले पार्ट में हम सिंधु नदी तंत्र को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मीडिया सुल्तानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर विज़िट करके आप वो लेक्चर 1 को देख लीजिए। ठीक है, तो पहला पार्ट देखना ज़रूरी है, उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट को देखें। तो द गंगा रिवर सिस्टम में बात करेंगे। ये भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है, जिसका उद्गम गंगोत्री के निकट गोमुख से होता है और इसकी लंबाई ओवरऑल 2510 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। आगे जो बात करेंगे गाइज, भारत का सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है ये गंगा नदी तंत्र है। भारत और बांग्लादेश से बाहर होकर भारत में तो ये बहेगी, फिर बांग्लादेश में भी बहेगी। वहाँ से दो, यानी कि कुल मिला के 2 देशों से ये बहती है। और इसका निर्माण अलकनंदा, जो कि बहू के नाम से जाना जाता है, और भागीरथी नदी सास के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग एक जगह पड़ती है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में, तो ये वहाँ पर से इसका नाम गंगा पड़ता है। और आगे उत्तराखंड में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में प्रवेश करके उत्तराखंड से बाहर राज्य में प्रवेश करती है। भारत के 5 राज्यों में स्पेशली ये बहती है। इसमें उत्तराखंड, दूसरा है यूपी में सर्वाधिक लंबाई है इसकी, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड में सबसे कम लंबाई, पाँचवा है पश्चिमी बंगाल, और इस तरीके से बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी पर सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं भागीरथी और हुगली में बढ़ जाती है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। हालांकि जो हुगली है ये बंगाल की खाड़ी में जो है विसर्जित हो जाती है। ठीक है, आगे अगर बात करें गाइस, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा जो है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, क्योंकि इस वन में सुंदरी नामक वृक्ष की जो है अधिकता है। और यहाँ पर बंगाल के टाइगर सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसका विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। और मैंग्रोव वनों के लिए स्पेशली इस क्षेत्र को जाना जाता है। मैंग्रोव के सुरुना सुंदरी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर बात करें भारत में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल की, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिमी बंगाल में मैंग्रोव वनों का। इसके बाद आगे बात करते हैं जो गंगा है, गंगा की सहायक नदियों की। तो गंगा की सहायक नदियों में गंगा के दाईं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ और बाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ दोनों को कवर करेंगे। पहले बात करेंगे दाईं तट पर मिलने वाली नदियाँ। इसमें मुख्य जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। यमुना नदी एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है जो दाईं ओर मिलती है। अन्य में टोंस, सोन, केन, बेतवा, सिंध और चंबल नदियाँ हैं। वहीं बात करेगा इस बाएं तट पर, तो गोमती, घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी। ये कोसी गाइज नेपाल से इसका उद्गम होता है। बिहार का शोक इसे बोला जाता है, बहुत मार्ग बदलती है ये, विनाशकारी नदी भी बोलते हैं। महानंदा नदी बिहार, और इसका उद्गम पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से हुआ है। और गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी और सहायक नदी कौन सी है, तो ये है महानंदा नदी। ठीक है, आगे अगर बात करें अन्य सहायक नदियों की, तो पिंडर नदी और मंदाकिनी नदी इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। वहीं अलकनंदा नदी की बात करें तो इसका निर्माण धौलीगंगा और विष्णु नदी की धाराओं से मिलकर हुआ है। हालांकि धौलीगंगा का उद्गम संतोपद ग्लेशियर से होता है और इनका संगम है विष्णुप्रयाग में। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस यमुना नदी की। इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टोंस, काली, गिरी और आसन जो है इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। सो गाइस, आप एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे अच्छे से आप लोग क्लियर करें। रामगंगा नदी की बात करते हैं, ये सारी सहायक नदियां हैं गंगा की। तो 690 किलोमीटर इसकी लंबाई, नैनीताल के निकट से इसका उद्गम होता है। आगे है घाघरा नदी, इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर, उद्गम नेपाल से होता है। इसकी सहायक नदी शारदा, कुआना और चौकिया हैं।
आगे है नेक्स्ट साबरमती नदी, मेवाड़ की पहाड़ी और राजस्थान से इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में समाहित होती है। गांधीनगर व अहमदाबाद जो है इसके तट पर बसे हुए हैं। आगे है गंडक नदी, लंबाई है 425 किलोमीटर, उद्गम है नेपाल तिब्बत सीमा पर और सहायक नदी है काली त्रिशूल गंगा। और सोन नदी, इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है, उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियों से। रिहंद और कुन्हड़ इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे बात करते हैं गैस कोसी नदी की, तो इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। नेपाल के सप्तकोशी में गोसाई धाम से इसका उद्गम होता है और सहायक नदी है इंद्रावती और अरुण। आगे सबसे इम्पोर्टेंट है गैस ताप्ती नदी, उद्गम है बैतूल पठार से, खंबात की खाड़ी में समाहित होती है और 3 राज्यों एमपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात में ये बहती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है 1312 किलोमीटर में, प्रायद्वीपीय नदियों में दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहीं पर काकरापार परियोजना भी है। काकरापार और उकाई परियोजना गुजरात में ही इसी ताप्ती नदी पर हैं। नर्मदा और ताप्तियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियाँ हैं, इसलिए ये हाईलाइट कर लेना गाइस, जैसे पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गाइज कोसी नदी को हमने कवर कर लिया था। वैतरणी नदी, इसकी लंबाई 333 किलोमीटर, क्योंझर पठार उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। हालांकि ये पॉइंट भी इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइज। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि पूर्व की ओर बहने वाली ये प्रमुख नदियाँ हैं। वहीं नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं गाइज, तो इसलिए इन पॉइंटों को आप ज़रूर क्लियर कर लें। आगे जो आप बात करेंगे गाइज चंबल नदी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चंबल नदी की बात कर रहे हैं गाइज, तो इसकी जो लंबाई है 960 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है और काली, सिंध, सिप्ता और बनास, पार्वती इसकी जो है सहायक नदियां हैं। आगे जो बात करेंगे गाइज बेतवा नदी की बात करेंगे। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई और इसका उद्गम है भोपाल। सो गाइज आगे जो अगला नदी तंत्र हम कवर करने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और आगे जो इसका एक और पार्ट आएगा वो प्रायद्वीपीय नदियों और नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, उसको पार्ट 3 में हम कवर कर लेंगे। सो गाइज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की बात करें तो इसकी लंबाई नदी तंत्र की 2880 किलोमीटर, उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, सहायक नदी है मानस, कपरी, लोहित और दिहांग। और ब्रह्मपुत्र नदी के 4 अलग अलग नामों से स्पेशली इसे जाना जाता है। सांगियो या सोपू तिब्बत पठार पर ये नाम है। दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी और जमुना नदी बोला जाता है बांग्लादेश में, ठीक है ना। आगे है गाइस ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में गुम्फित जलमार्ग बनाती है और इस गुम्फित जलमार्ग में कई द्वीप पाए जाते हैं और इन नदी द्वीपों में माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कोरबा गार्ज और दिहार्ग गार्ज बनाया गया है। सो गाइस ऐसे पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि असम सरकार ने माजुली को नदी जिला घोषित किया है और भारत का एकमात्र नदी जिला है ब्रह्मपुत्र माजुली, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सदिया से दुबरी तक प्रवाहित होने के बाद अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। तो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गाइज आगे जो है ये माही नदी को कवर करने वाले थे, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर कट कर दिया है, तो माही नदी को हम यहाँ से पढ़ेंगे। इसका उद्गम जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से होता है मध्य प्रदेश से, ठीक है, और ये खंबात की खाड़ी में समाहित होती है। 3 राज्यों में ये भी प्रवाहित होती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान में गाइस ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो माही नदी को आपको क्लियर कर लेना है और नर्मदा ताप्ती नदियों के बारे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है क्योंकि ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी की बात करें तो गैस पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटियाँ सतपुड़ा की पहाड़ियों से, सहायक है इसकी दूधी, वन्ना, तवा
ये भी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है गाइज, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। एक चीज़ और गाइज, इस पर जो है धुआंधार प्रपात बना हुआ है और कपिलधारा प्रपात जबलपुर इसी नदी पर बने हुए हैं, नर्मदा नदी पर। आगे जो आप बात करने वाले हैं गाइज, गोदावरी नदी को कवर करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये बहती है, जिसकी लंबाई 1450 या कहीं कहीं 1465 आपको मिलेगा। उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और सहायक नदी है पेनगंगा, सबसे लंबी सहायक नदी है। वर्धा, इंद्रावती और मंजीरा अन्य इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे जो बात करने वाले हैं, कृष्णा नदी की बात करने वाले हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, जो कि 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। 1210 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जिसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र से होता है। सहायक नदी की बात करें तो गैस कोयना, वर्णा, पंचगंगा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। आगे जो बात करने वाले हैं गैस, कावेरी नदी की बात करने वाले हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है और गोदावरी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा बोला जाता है। प्रवाहित होती है कर्नाटक और तमिलनाडु में, जिसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। उद्गम होता है केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। सहायक नदियों की बात करें तो हेमावती, अमरावती, लोकपावना और स्वर्णवती इसकी सहायक नदियाँ हैं। दक्षिण भारत का धान का कटोरा इसे बोला जाता है, ठीक है ना। आगे लूनी झील की बात करें तो सांबर झील से गुजरती है और इसका उद्गम है नाग पर्वत, अरावली पहाड़ी राजस्थान से। कच्छ के दलदल में अर्थात कच्छ के रण में ये क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। सो गाइज ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और गाइज आगे जो है लेक्चर एक और आएगा इसमें नदी तंत्र में, और अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को कवर करेंगे। और हमें इस नदी तंत्र को 3 पार्टों में गाइस कवर करना था, ठीक है। तो 2 पार्ट तो इसके आ चुके हैं और तीसरा पार्ट आएगा, जल्दी से जल्दी तीसरा पार्ट को भी हम कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से भारत का नदी तंत्र भी कवर हो जाएगा। और नदी तंत्र से कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए पूरे के पूरे पॉइंटों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। हर एक पॉइंट को आपके लेक्चर में इंक्लूड किया गया है और उम्मीद है कि इसके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा जो स्टडी मटेरियल नोट्स है हमारी टीम द्वारा तैयार करके लाया गया है। सो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस एक नए टॉपिक में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू गाइस।